गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में हमारा जो दूसरा निबंध है वह मैं आपको समझाऊंगी। यह निबंध आप 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ कर आए हैं। फिर से एक बार आपको यह निबंध जो है वह समझना है। मेरा देश। मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब से 21 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी आदि महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं। हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित हमारा भारत एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। यहाँ सभी को उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि शत्रुओं से लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। भारत के नागरिकों को आशा है कि मेरा देश फिर से अपने प्राचीन गौरव को हासिल कर सकेगा। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। यह हमारा दूसरा ऐसे हुआ। तीसरा निबंध है बरसात का पहला दिन। आज सुबह से गर्मी थी। ज्यों-ज्यों सूरज आसमान में चढ़ने लगा त्यों-त्यों बेचैनी बढ़ने लगी। दिन बढ़ते ही पश्चिमी आकाश में कुछ घटाएं दिखाई पड़ी। छिटपुट बादल आकाश घेरने लगे। वे गहराते हुए काली घटा का रूप धारण कर ऊपर चढ़ने लगे। बिजली चमकने लगी। हवा तेज हो गई। कुछ ही देर में बादलों से सारा आसमान ढक गया। बूंदें पड़ने लगी। बच्चों की टोली आनंद से खुले आकाश के नीचे उछल कूद मचाने लगी। बच्चों को बहुत दिनों के बाद पानी मिला था और वे जी भरकर नहा रहे थे। वर्षा में भीगने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ ही समय में प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया कि जब बारिश होती है तो प्रकृति का जो रंग है वो और निखरने लगता है। पेड़ों के पत्ते निखर कर हरे भरे होकर लहराने लगे। फूल भी धुल जाने से नया रूप धारण कर उमंग से झूमने लगे। माटी की सौंधी सुगंध सांस के साथ खींचकर हृदय में जगह बनाने लगी। आहा, इस वर्षा के पहले दिन ने संसार की काया ही पलट दी। वर्षा के इस पहले दिन का आनंद पशु पक्षी भी ले रहे हैं। चरवाहों से भीगी बकरियां और सिर नीची किए भेड़ मन में ही प्रसन्न होकर लौट रही है। गाय बैल वर्षा में आनंदित हो उठे हैं। भैंसें तो पानी से अलग नहीं होना चाहती कि भैंसें जो है वहाँ पानी से बाहर निकलना नहीं चाहती है। उनकी झुलसी हुई मोटी खाल जब तक तर नहीं हो जाती तब तक वे टस से मस नहीं होगी कि जब तक उनकी मोटी चमड़ी में ठंडक नहीं होती तब तक वो बाहर निकलना नहीं चाहती। वर्षा खूब तेज हो गई। नालियों में पानी भर गया। दिन डूबने के पहले तालाब भर गए। उनमें बच्चे कागज़ की नाव दौड़ाने लगे कि जब बहुत बारिश होती है तब छोटे छोटे बच्चे जो है वह कागज़ की नाव बनाकर पानी में दौड़ाती है। नाव चलाने की होड़ और बच्चों की दौड़ बूढ़ों के मन में रस का संचार करने
लगी कि बूढ़े यह देखकर अपने बचपन की जो याद है उनको फिर से एक बार ताज़ा हो जाती है। उनका बचपन आज उभर कर सामने आ गया है। वर्षा के अभाव और गर्मी के प्रभाव से संसार में जो व्याकुलता छाई थी वह वर्षा के पहले दिन ही दूर हो गई। जहाँ क्षण भर के लिए चैन नहीं मिल रहा था वहाँ अब चैन की बंसी बज रही थी। इस प्रकार वर्षा का पहला दिन आनंद और पीड़ा का संदेश वाहक बनकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यहाँ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि विधाता की सारी रचना रंग बिरंगी है।